हेलो एवरीवन। कौन अपने रूम में गुस्से में बैठी होती है, तभी मिंता इसके लिए खाना लेके आती है। एंड आज कान का बिहेवियर मिंता के साथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन कौन की मोम आके मिंता को यहाँ से भगा देती हैं। एंड कौन से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। कौन कहती है कि जैसे उसने मेरा दिल तोड़ा है तो मैं उसके साथ उसे भी बुरा करूँगी। यानी कि अब कौन ने भी सिला और मिंता से बदला लेने की ठान ली थी। मिंता सिला के बारे में ही सोच रही होती है, तभी पिंसुडा यहाँ पर कस्टमर के रूप में आती है। ये मिंता से एक घर का डिज़ाइन बनवाती हैं, एक ऐसा घर जिसमें रहने वाले को सभी को पॉजिटिविटी मिले। एंड ये घर पिंसुडा सिला के लिए ही बनवा रही थी, सिला के आने वाले बर्थडे के लिए। पिंसुडा ये घर का डिज़ाइन बनवाने के लिए जानबूझकर ही मिंता के पास आई थी। लवान से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके हस्बैंड का अफेयर पिंसुडा के साथ है, इसीलिए अपनी बहन के साथ मिलकर पिंसुडा को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। पिंसुडा अपनी क्लब की जिम्मेदारी मिस ओ को देती हैं, क्योंकि इन्होंने भी डिसाइड कर लिया था कि ये लवान के हस्बैंड से कभी भी नहीं मिलेंगे, यहाँ से कहीं दूर चली जाएंगी। जिस होटल के लिए वेन को सावित ने पैसे दिए थे वो वहाँ से उसे लेके आ जाता है एंड उसे सिला के क्लब में के प्लग से मिलवाता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आया हूँ। प्लग भी वेन को यहाँ पे देख के समझ जाता है कि सावित इसे यहाँ पर बेचने के लिए आया है। सिला भी वेन को देख के पहचान लेता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि सावित उसे फोर्सली यहाँ पर भेज रहा है अपने कर्जे उतारने के लिए। सिला वेन को दूसरे रूम में भेज देता है एंड सावित इनके सामने वेन की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। ยายเด็กนั่นอายุยังไม่ถึง20เลยนะเว้ยแกได้หลายล้านบ้า सिला इसकी बहुत पिटाई करता है, क्योंकि सिला अपने क्लब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम नहीं करता जहाँ पे फोर्सली सबको बेचा जाए। लेकिन सावित को तो अपनी मोम के गहने वापस करने के लिए पैसे देने ही थे, इसलिए सिला उससे उसकी कंपनी के शेयर मांग लेता है। सावित कहता भी है कि मेरे शेयर तो सिर्फ 25% हैं, जबकि मैंने तुमसे बहुत ही ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं, तो तुम उन 25% का क्या करोगे। लेकिन सिला को तो वो शेयर ही चाहिए थे। सावित फिर से सिला से एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें अगर सिला हार गया तो वो सब कुछ सावित को वापस कर देगा। एंड सिला कहता है कि अगर सावित हार गया तो सावित उसे कंपनी के शेयर भी देगा एंड अपना घर भी देगा। सो ये डील पक्की हो जाती है। पिंसुडा इस घर को, इस जगह को छोड़ के यहाँ से जा ही रही थी कि उसका ड्राइवर गायब हो जाता है, जिसे देखने के लिए मिस हो जाती हैं तो वो उन्हें मरा हुआ पाता है। और इतनी देर में ही कुछ गुंडे लोग आते हैं एंड पिंसुडा को उठा के ले जाते हैं एंड मिस ओ उन्हें आवाज़ें लगाती रह जाती है। एंड लवान और सीडा पिंसुडा को अच्छा मजा चकाने के लिए कहती हैं। गेम स्टार्ट होता है तो सावित के पास सारे के सारे कार्ड्स 3 नंबर के ही आ गए थे, यानी कि उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। दूसरी तरफ सिला के पास हर्ट के क्वीन, जैक, किंग एंड 10 था एंड इसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए या तो 9 की ज़रूरत थी या फिर एज की। लेकिन ये एज यानी इक्का ये भी सावित के पास ही आ जाता है। सावित काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि ये तो काफ़ी मुश्किल था कि सिला के पास हर्ट का 9 ही आए। बट सावित शायद भूल गया था कि सिला हमेशा से ही कार्ड्स खेलते तो आ रहा है अपने क्लब्स एंड पब में, इसीलिए सिला जीत जाता है क्योंकि वो वही वाला कार्ड पिक कर लेता है। सावित को तो इस बात पे यकीन ही नहीं होता है, वो दोबारा से बोलने लगता है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। लेकिन सिला ने उसके लोगों के सामने सावित की एक भी नहीं चलती। सिला प्लग को कहता है कि वो सावित को तब तक इस क्लब से बाहर ना जाने दे जब तक वो अपने शेयर ट्रांसफ़र ना करे सिला के नाम पे। सावित इसे फिर से कहता है कि मेरे पास सिर्फ 25% है, जो कि अगर तुम्हें मिल गई तब भी तुम हमारी कंपनी का कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन शीला इस 25% में भी खुश था। पिंसुडा को जिन लोगों ने किडनैप कर लिया था उन्होंने पिंसुडा को हल्के में लिया था, लेकिन पिंसुडा सभी को बुरा हाल कर देती है। देन लवान एंड सीडा भी इससे पंगा लेने के लिए आती है, लेकिन उनकी भी काफ़ी अच्छी पिटाई होती है। आखिर में पिंसुडा सीडा को पकड़ भी लेती है, उसके ऊपर गन रखती है, लेकिन इस गन में गोली नहीं होती एंड पिंसुडा को सब घेर लेते हैं। जहाँ पे सीडा पिंसुडा को बताती है कि तोड़ जब छोटा था तो सीडा ने ही उसकी मॉम का एक्सीडेंट कर दिया था, जब उसे पता चला था कि इसके हस्बैंड का अफेयर उनके साथ है। तब यहाँ पे पुलिस आ जाती है एंड ये सभी पिंसुडा को बहुत बुरी तरह से मार के यहाँ से भाग जाते हैं। सावित किसी तरह यहाँ से बाहर निकल लेता है, साथ में वेन को भी ले लेता है, क्योंकि इस वाले क्लब में तो उसकी दाल नहीं जली थी, इसलिए वेन को किसी दूसरे क्लब में बेचने वाला था। एंड ये बात वेन को भी समझ में आ गई थी। ये चाटा खा के सावित भी इसे मारने लगता है। तभी यहाँ पे सिला के लोग आ जाते हैं। सिला वेन को अंदर जाने के लिए कहता है एंड सावित को भी अंदर ले जा ही रहा था कि सावित को एक गन मिल जाती है। सावित कहता है कि मैं अगर वेन को नहीं बेचूंगा तब भी कुछ टाइम बाद ये खुद ही खुद को बेच लेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गरीब है और तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आंटी भी इसी बिजनेस में है।
एंड तुम्हारी मॉम ने भी यही काम किए होंगे। अब ये सुन के तो सिला को भी गुस्सा चढ़ जाता है। सिला वेन से पूछता है कि क्या वो साबित को मार दे, लेकिन वेन मना कर देती है। सिला साबित को समझाता है कि इस लड़की को वो यहाँ पे बेचने के लिए आ रहा था, आज वो ही उसकी जान बचाने को बोल रही है। प्लग वेन को अंदर ले जाता है। सिला वेन को अपने घर जाने के लिए कहती है, लेकिन वेन उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए अपनी आंटी के साथ साबित के घर पे काम करती थी। लेकिन अब जब साबित ने भी उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया है तो वो उस घर में भी नहीं जा सकती, इसलिए सिला से जॉब मांगती है, सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन एंड ड्रग्स को छोड़ के। मिंता क्वान के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही थी एंड अब क्वान भी उससे काफ़ी अच्छे से बात करने लगी थी, बल्कि वो तो उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम और सिला एक दूसरे को बचपन से ही लाइक करते हो, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहिए और मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने भी उसके साथ बड़ा गलत किया था बचपन में एंड इस बात का मुझे भी एहसास हो गया है। और क्वान की इस चुपड़ी चुपड़ी बातों पर मिंता भी यकीन कर लेती है। साबित अपने शेयर्स सिला के नाम कर देता है। तभी सिला को पता चलता है कि उसकी आंटी की बहुत ज़्यादा बुरे वाली पिटाई हुई है। इस पे तो सिला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। मिस्टर पर्सिया भी यहाँ पे आ जाते हैं। मिस ओ इन्हें बताती है कि शायद ये काम मिस्टर पर्सिया की वाइफ यानी कि लवान एंड सीडा का ही हो सकता है। मिस्टर पर्सिया कहते हैं कि मैं पुलिस को बोलूँगा उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन सिला पुलिस वगैरह में विश्वास नहीं रखता था क्योंकि उसे पता था कि सीडा ने एंड लवान ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। होता भी ऐसा ही है। लवान तो काफ़ी घबरा भी रही होती है कि कहीं पुलिस को उनके बारे में पता ना चल जाए, लेकिन सीडा इस खेल की पक्की चैंपियन थी। जैसे कि सिला ने भी सोचा था तो उसने सारे के सारे सबूत मिटा दिए थे। सिला से अपनी आंटी की हालत देखी नहीं जा रही थी एंड वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि इनके होश में आने से पहले ये सीडा की फैमिली को पनिशमेंट दे चुका होगा। पिंसुरा के होश में आने पे जब उसे पता चलता है कि सिला बदला लेने के लिए चला गया है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है। उसे पता था कि सिला को सिर्फ मिंता ही रोक सकती है, इसलिए उसे बुला लेती है। सीडा को पता चलता है कि उसकी कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग है। सीडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये हक सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर हैं। एंड जब उसे पता चलता है कि सिले ने ये मीटिंग बुलाई है तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। उसकी काफ़ी सारी इंसल्ट करती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देन प्लग सिला का इंट्रो सबको देता है कि इनका नाम है सिला, इनके नाम इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर हैं। सीडा को इस बात पे यकीन नहीं होता कि सबसे ज़्यादा शेयर सिला के पास हैं क्योंकि खुद सीडा के पास ही 45% शेयर थे एंड 25 उसके बेटे साबित के पास, यानी कि किसी और के पास सिर्फ 30% शेयर हो सकते थे। लेकिन इसकी आगे फटी की फटी रह जाती हैं जब सिला से बताता है कि इसके बेटे ने अपने शेयर सिला के नाम कर दिए। फिर भी सिला के पास सिर्फ 25% थे, लेकिन सीडा के शेयर को छोड़ के बाकी सभी के शेयर भी सिला ने खरीद लिए थे, यानी कि अब सिला के पास थे 55% शेयर एंड सीडा के पास ओनली 45। तो कंपनी का मालिक अब सिला हो जाता है। सीडा सिला की इस बताई हुई मीटिंग को अटेंड नहीं करती, जिस पे सिला कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मीटिंग करने के लिए तुम्हारे घर पे ही आ जाऊंगा। दूसरी तरफ साबित का सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि जब उसकी मॉम उससे सबके बारे में पूछेगी कि उसके शेयर सिला के पास कैसे गए तो वो क्या जवाब देगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। पिंसुड़ा के कहने पर मिंता यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि पिंसुड़ा ये जानती है कि उसके ऊपर हमला लवान एंड सीडा ने ही करवाया, लेकिन वो पुलिस को सिर्फ इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिला के दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम जुड़े एंड देन सीडा सिला से बदला लेने चले। दनी मिंता को भी कहती है कि सिला को समझाए कि वो उनसे बदला लेने के लिए ना जाए। मिंता भी बेचारी इमोशनल हो जाती है एंड ये सब करने के लिए मान जाती है। सीडा अपने बेटे की इस हालत को देख के चौंक जाती है, जो कि साबित ने खुद ही की थी, और अपनी मॉम से कहता है कि मैं तो उसे शेयर देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन उसने और उसके लोगों ने मेरी इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई की कि मुझे करना ही पड़ा। इसका यह नाटक जारी था कि इनके घर में सामान उथल पुथल होने लगती है। ये वेन से पूछते हैं कि वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर रही है, तो वेन बताती है कि मुझे मिस ओ ने कहा। दनी मिस ओ की जाके इंसल्ट करती हैं। ना वेन साबित की पिटाई करती है एंड मिस ओ सीडा की। सीडा को शौक लगता है ये जानकर जब मिस ओ से बताती है कि ये सब इस घर के मालिक के कहने पे कर रही है, और इससे भी बड़ा धमाका तो बाहर से निकल के आता है क्योंकि घर तो सिला का हो ही गया था। इसलिए सिला ने अपनी क्लब की सारी लड़कियों को यहाँ पे रहने के लिए भेज दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूजिक में डांस कर रही थी। सीडा का दिमाग खराब हो रहा था, वो म्यूजिक बंद करने के लिए जाती है, लेकिन सीडा यहाँ पे आ जाता है। सॉरी सिला। सिला ने कहता है कि तुम यहाँ पे म्यूजिक बंद नहीं कर सकती। सीडा अपने बॉडीगार्ड्स को इन्हें यहाँ से भगाने के लिए कहती है, लेकिन उसे तो सिला के बॉडीगार्ड्स ने पहले ही मार मार के बेहोश कर दिया था। सीडा साबित से पूछते हैं कि क्या उसने घर भी अपना बेच दिया है। साबित फिर से बहाना मारने लगता है कि इन्होंने फोर्सली मुझसे ये सब करवाया,
मेरी पिटाई कर करके। बेन इन्हें बताती है कि ये सब झूठ बोल रहा है तो सावित इसे मारने लगता है एंड देन सिला इसका बुरा हाल करता है। आज सिला अपने क्लब्स की गर्ल्स को सिर्फ ये घर दिखाने के लिए लेके आया था। ये सीडा को एक दिन दे देता है अपना सामान खाली करके, यहाँ से अपना सामान लेके जाने का एंड ये घर खाली करने का। सावित इसे गुस्से में सुनाता है तो सिला भी इसे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम ये केस कोर्ट में ले जाना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम अपर क्लास के हो तो बदनामी तुम्हारी ही होगी कि तुमने ये घर गिरवी रखा था क्योंकि तुम्हें डेविल क्लब से पैसे चाहिए थे। अब सावित कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा था एंड सिला अपनी क्लब्स की लड़कियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। रास्ते में सिला को मिंता भी मिल जाती है जो कि उसे किसी तरह रोकने की कोशिश करती है, उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। पहले तो सिला नहीं मानता, लेकिन जब उसे मिंता हक कर लेती है तो वो एकदम से पिघल जाता है। बट फिर भी अभी मिंता से इम्पोर्टेंट सिला का बदला था तो वो उसे छोड़ के यहाँ से चला जाता है। सीडा से जो उसका घर एंड उसके शेयर्स कंपनी के ये सब कुछ ही उसके हाथ से चला गया था, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो भी एक प्लान बनाती है सिला को जान से मारने के, उसे सबक सिखाने का। पिनसुड़ा को जब पता चलता है कि मिस ओ ने भी सिला का ही साथ दिया तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन मिस ओ कहती है कि वो ये सब डिजर्व करते हैं। सिला जिस जगह पे रहता था वहीं पे ही सीडा एक बॉम्ब फिट करवा देती है जो कि बिल्कुल उसी टाइम पे ब्लास्ट होना था जब सिला उसके सबसे ज़्यादा करीब था। सिला को मिंता भी कॉल करती है लेकिन उन्हें भी रिसीव नहीं करता। पिनसुड़ा भी कॉल करती है, वो उन्हें भी रिसीव नहीं करता एंड कुछ टाइम बाद ही ब्लास्ट हो जाता है। इस बात का पिनसुड़ा एंड मिंता को भी पता चल जाता है एंड मिंता एकदम से उस जगह के लिए भाग लेती है। पुलिस किसी को भी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन मिंता फिर भी किसी तरह अंदर जाती है, बट फिर भी पुलिस उसे पकड़ लेते हैं एंड बाहर ले आते हैं क्योंकि बिल्डिंग किसी भी वक्त पूरी तरह से टूट के गिर सकती थी, जिसमें कि सिला भी बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सामान था एंड ना ही उसे होश आ रहा था। पिनसुड़ा भी तब तक सिला की मौत का यकीन नहीं करने वाली थी जब तक कि उसे सिला की लाश न मिल जाती। वो इसी बारे में ही बात कर रही थी तभी उसके हस्बैंड यहाँ पे आ जाते हैं जो कि बहुत सारे सालों के बाद इनके पास लौटे थे। ये आते ही सावित की पिटाई करने लगते हैं कि उसने अपने सारे शेयर्स बेच डाले, बल्कि अपना घर भी बेच डाला, वो भी जुए में। लेकिन सीडा इनसे काफ़ी गुस्सा नाराज़ थी क्योंकि वो जब सावित की कभी केयर नहीं करते हैं तो उन्हें मारने का भी कोई हक नहीं है। सावित एंड सिला के पापा कंपनी में पता करने के लिए जाते हैं कि सावित से वो शेयर किसने खरीदे हैं एंड जब उसे पता चलता है कि किसी नाम से सिला विसेटवर्थ है जिसने ये काम किया है तो वो सिला के सरनेम से पहचान लेता है कि शायद उसका पिनसुड़ा से कोई कनेक्शन है, क्योंकि इन्हें पता था कि पिनसुड़ा तोर की मॉम की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। क्वान को जब पता चलता है कि सिला की बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया है एंड वो तभी से ही मिला नहीं है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। सभी की बॉडी मलबे से निकाली जा रही थी, लेकिन मिंता तभी से यहाँ पे उसका वेट कर रही थी। प्लग भी आके इसे समझाता है कि सिला ठीक ही होगा। सीडा एंड सावित इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्होंने ही सिला को मरवाया है एंड ये सारी बात उनके पापा सुन लेते हैं, जो सीधा पिनसुड़ा के पास जाते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या उनका भतीजा सिला रियल में उनका भतीजा है या फिर कोई और। पिनसुड़ा इन पे पहले से ही नाराज़ थी, जो कि तोरन उसकी मॉम को उन दोनों की अच्छी केयर नहीं कर पाए थे, इसलिए इन्हें भी बोल देती है कि हाँ वो मेरा भतीजा ही है, मैं उसे कहीं से उठा के नहीं लाई हूँ। तोर के पापा इन्हें फिर से पूछते हैं कि क्या सिला ही तोर है, लेकिन ये बिल्कुल मना कर देती हैं, इसलिए ये बोलकर चले जाते हैं कि शायद तुम मुझे ना बताओ लेकिन मुझे पता चल ही जाएगा। ये अपने डिटेक्टिव को बोलते हैं कि वो इस बात का पता लगाएं सिला का बैकग्राउंड चेक करके। मिंता सिला के पास बहुत सारी कॉल्स भी लगा रही थी जो कि वो रिसीव नहीं कर पा रहा था, इसलिए मिंता को श्योर हो जाता है कि वो अंदर ही होगा एंड वो अंदर जाना भी चाहती थी, लेकिन उसे कोई अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बार बार कॉल करने की वजह से सिला उठ जाता है, यानी कि आवाज़ सुन के उसकी नींद उड़ जाती है। जो लोग सभी को मलबे से निकाल रहे थे सिला की आवाज़ भी उन्हें सुनाई दे जाती है एंड वो उसे सर्वाइव कर लेते हैं। सिला बच गया है, वो मिल गया है। ये बात जब पिनसुड़ा को पता चलती है तो ये मिस्टर पर्सियस से कहते हैं कि वो इस बात को रिवील ना करे कि सिला जिंदा है, क्योंकि अगर उसके दुश्मनों को पता चलेगा कि वो बच गया है तो वो उसे फिर से मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सिला की हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी से बदला ले सके। मिस्टर पर्सियस को उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है एंड बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, जो कि इस बात को सबसे छुपा सकते हैं। सभी जगह एक खबर फैला दी जाती है कि सिला की मौत हो चुकी है, इसलिए सावित तो सेलिब्रेशन भी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सिला ये बात मानने को तब तक तैयार नहीं थी जब तक कि उसे सिला की लाश नहीं मिल जाती, क्योंकि सिला भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उसे पिनसुड़ा के सारे पैतरों के बारे में सब कुछ पता था। पिनसुड़ा भी कम नहीं थी, इसे सिला से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन ये फिर भी उससे मिलने नहीं जाती क्योंकि इसे पता था कि सिला ने ज़रूर इसके पीछे कुछ लोगों को लगाया होगा, जो कि जब ये सिला से मिलने जाए तो वो उसे पता कर ले। एंड सिला ने बिल्कुल ऐसा ही कर रखा था।
मिंता को अब तक नहीं पता था कि सिला जिंदा है या मर गया है, लेकिन उसे यकीन था कि वो जिंदा ही होगा। पिंसुडा की बातें कोई सुन न ले, इसलिए पिंसुडा इसे डायरेक्टली कहती हैं कि ये मेरे नए घर का पता है, तुम्हें इस घर को डिज़ाइन करना है, एंड साथ में उसे एक लेटर भी देती हैं। मिंता के यहाँ से जाने के बाद पिंसुडा सीडा के पास कॉल करती है, क्योंकि पिंसुडा ने अब सोच लिया था कि चाहे वो खुद मर जाए लेकिन वो इस दुश्मनी को ख़त्म करके रहेंगी जो कि सीडा एंड सिला के बीच में थी। इसलिए इन्होंने मिंता को भी कहा था कि वो सिला का ध्यान रखे। एंड अब ये सीडा को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाती है। सीडा भी कहती है कि मुझे पता है कि सिला जिंदा है, लेकिन मुझे भी तुमसे मिलना है। इन दोनों की मीटिंग फिक्स हो जाती है, इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड।